जी, अभी हमारे साथ कटिहार के मशहूर शिशु रोग चिकित्सक हैं, जो कि वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों को सेवा देते आ रहे हैं और बच्चों के अच्छी स्वास्थ्य का ख्याल रखते आ रहे हैं। और इस बार वो पूरे विधानसभा का जिम्मा उठाए हैं, जो कि पूरे विधानसभा में जितने भी मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनको भी सेवा देने का काम करेंगे। लेकिन यह सेवा देने का काम किस तरह करेंगे, तो हम बताते चले कि इस बार जन सुराज के द्वारा इनको कटिहार विधानसभा क्षेत्र 63 से प्रत्याशी बनाया गया है और काफ़ी जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। और आप घूम घूम कर देख सकते हैं कि जन सुराज इस बार तख्ता पलट के कगार पर खड़ी है कि इस बार पूरा तख्ता पलट जन सुराज की ओर से किया जाएगा। हमारे साथ गाजी शरीफ सर हैं, आइए जानते हैं उनसे कि कितना समर्थन लोगों के बीच घूम रहे हैं, मिल रहा है और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का अभिवादन। प्रशांत जी ने मुझसे कहा, आप जानते हैं जैसा कि मैं जनसुराज से काफ़ी पहले से जुड़ा हूं और मुझे 31 विधानसभा का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। लेकिन अचानक से प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना है। आप इतने दिनों तक बच्चों का इलाज करते आए हैं, लेकिन समाज बच्चों से ज़्यादा बीमार है, इसलिए आप उसमें भी अपना योगदान दीजिए। और उन्होंने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया, जनसुराज ने प्रत्याशी बनाया और मैं लगातार यहाँ जनसुराज की विचारधारा, उसके कार्यक्रमों को लेकर और कटिहार की समस्याओं को लेकर, कटिहार जो एक राजनीतिक परिवार और एक राजनीतिक व्यक्ति के बीच फंसा पड़ा है, उससे मुक्ति दिलाने और विकास की राह पर खुशहाली की तलाश में एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए इंतज़ार कर रहा है, उसमें सहयोग करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इस क्षेत्र में। और मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों के साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाया जाए और समाज में जितनी निराशा भर गई है, व्यथा भरी हुई है, इन सब को दूर करने में जो योगदान हो दिया जाए। और लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, एक तो हमारी पार्टी की विचारधारा से, प्रशांत जी के बातों से, और कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तित्व भी इस क्षेत्र में अपना एक महत्व रखता है। मैं सामाजिक सरोकार से हमेशा से जुड़ा रहा हूं, तो सब मिलाकर जो माहौल बन रहा है ये काफ़ी बेहतरीन है और लोग काफ़ी आगे देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता मुझे इस बात के लिए वोट करेगी कि मैं उनका नेतृत्व कर पाऊं और बेहतरी के लिए नेतृत्व कर पाऊं। आप अगर जीतते हैं तो क्या मुद्दों पर काम होगा कटिहार? देखिए, कटिहार के मुद्दे तो बहुत साफ साफ हैं। पूरे भारत में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार में कटिहार सबसे पिछले चुनिंदा राज्यों में है, डिस्ट्रिक्ट में है। और कटिहार शहर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ से सीमांचल की राजनीति तय होती है। तो आप जानते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री रहे, अभी विधायक हैं, वो कहते हैं कि कटिहार में पानी इसलिए लगता है कि ये कटोरा है। अरे समस्या है तो उसका समाधान भी तो है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें, यूरोपियन कंट्री कई ऐसे हैं जो समुद्र तल से नीचे हैं, वहाँ समुद्री बाढ़ आया करता था, उन्होंने उससे निजात पा लिया। हम यहाँ जल जमाव से निजात नहीं पा सकते हैं। विजन की कमी, इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। यहाँ जाम लग रहा है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड बनाया है, उसे कचरे का डंपिंग एरिया बना दिया। वहाँ आवागमन के लिए आरओबी की बात हुई, आरओबी बनना शुरू हुआ, फिर कुछ लोगों के दबाव में और कुछ साजिश के तहत उस काम को रोका रखा है। बहाना तकनीकी बनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता सब लोग जानते हैं। तो जो स्थिति है, उसके अलावा हमारा जो पेरीफेरी एरिया है, जहाँ सब्जियाँ बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन होती हैं, अब ढेर सारी मात्रा में होती हैं, उसके लिए उपयुक्त आवाजाही की व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कि सब्जियों के पीक सीजन में पूरे मार्केट में सब्जियां फेंक कर लोग चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें दाम नहीं मिलता है। दाम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन्हें बाजार नहीं मिलता है। तो यहाँ से सब्जियों को बाहर ले जाने की व्यवस्था नहीं है, स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो शिक्षा की समस्या पूरे बिहार की तरह कटिहार में भी है। स्वास्थ्य की समस्या आप देखिए, ये लोग कहते हैं कि देखिए इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, इतना भव्य बिल्डिंग बना दिया,
इन्हें मालूम नहीं है कि इलाज बिल्डिंगों से नहीं होता, वहाँ की व्यवस्थाओं से होता है। इलाज केवल डॉक्टर से नहीं होता, डॉक्टर की उपलब्धता ज़रूरी है, कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है, और साथ में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने सपोर्ट स्टाफ हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो उपचार नहीं हो सकता है। केवल रेफरल का कार्यक्रम ही चलेगा। जो ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड भी बंद है, सब बंद पड़ा है। अब आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्या स्थिति बना के रखी है इन लोगों ने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि ये लोग कुछ करते नहीं हैं, प्रॉब्लम असल ये है कि ये लोग सिर्फ वो करते हैं जिसमें पीसी मिलता है, और वो काम बिल्कुल नहीं करते जिससे जनहित हो सके। तो ये लोग जनता से के कार्यक्रमों से अपने आप को दूर रखते हैं और नहीं चाहते हैं कि विकास हो, क्योंकि झोला आदमी तभी ढोता है जब वो मजबूर होता है। तेजस्वी युवा रोजगार के मामले में बात करते हैं, प्रत्येक घर को नौकरी देने की बात करते हैं। आपके द्वारा अगर आप जीतते हैं तो आप युवा के लिए क्या काम करेंगे? तेजस्वी जी कहते हैं कि प्रत्येक घर में एक नौकरी देंगे। आपको मालूम है कि कितना घर है यहाँ बिहार में? बिहार में लगभग 3 करोड़ घर है, यानी 3 करोड़ नौकरियां। मोदी जी एक बार 2 करोड़ बोल के फंस गए थे, और वे प्रति वर्ष, आज तक तो 1 वर्ष का कोटा नहीं पूरा कर सके पूरे भारत में। ये संभव ही नहीं है। जो चीज़ संभव ही नहीं है वो जुमले ही हैं, और ये लोग जुमलेबाज हैं। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं। बड़े भाई छोटे भाई का खेल, चाचा भतीजा का खेल, कटिहार में भैया भौजी का खेल, अब भतीजा का भी खेल शुरू हुआ है। तो इसी में लोगों को लपटा के रखना चाहते हैं। विकास की कोई बात नहीं करता, और विकास तो बहुत छोटा सा शब्द है। असल तलाश है लोगों के खुशहाली की, और खुशहाली केवल रोड बन जाने से, सड़कें बन जाने से, बिजली आ जाने से नहीं आती है। उसको अवेल करने की क्षमता होनी चाहिए। आप गाड़ी खरीद लिया, ईएमआई का पैसा देने के लिए नहीं है, डीजल भराने के लिए पैसा नहीं है, बिजली लग गई, बिल नहीं जमा करने की वजह से बिजली कट जा रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपके बुढ़ापे में आपका नौजवान बच्चा आपके साथ नहीं है, उसकी शादी कर दी, उसकी जवान बीवी, छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े घर में हैं, बेटा 10-12 हज़ार का नौकरी के लिए बाहर गया हुआ है, वो त्योहार में आता है तो बड़ा डरता है कि आधा पैसा तो मेरा आने जाने में खर्च हो जाएगा, ईद में आया तो बकरीद में नहीं आएगा, होली में आया तो दिवाली में नहीं आएगा। ये परिस्थितियां हैं। तो ऐसा परिवार, ऐसा समाज अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कटिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी अवस्था में या इससे भी खराब स्थिति में जीना चाहते हैं तो पुनः उन्हीं लोगों को वोट कीजिए जिनको करते आए हैं। एक व्यक्ति 20 साल से कटिहार में है, एक परिवार पति पत्नी मिलाकर 19 साल से सत्ता में है। इस बार एक और सत्ता का केंद्र अपने परिवार में चाहता है। तो अब आपको फैसला करना है कि हमें किस राह पर जाना है। जन स्वराज की व्यवस्था स्थापित करनी है, एक अच्छे पढ़े लिखे लोग के साथ खड़े होना है, विकास की राह पर चलना है, या यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है। ये तो लोगों को खुद फैसला करना है। हमारा काम है लोगों को बताना, और लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इस बार लोग समझ चुके हैं कि कटिहार का अंधकार मिटाने के लिए जो दिया प्रशांत जी ने जलाई है, और उस दिया से दिया हम जलाने का काम कर रहे हैं। कटिहार में हर दिन दिवाली का मौसम आने वाला है। क्या लगता है इस बार पूरा परिवर्तन के मूड में है जनता? बिल्कुल परिवर्तन के मूड में तो जनता हर बार रहती है, लेकिन लाचार थी। डरा डरा के वोट लिया जाता था कि तुम उसको वोट तो दोगे नहीं तो मेरे अलावा कोई है नहीं। लेकिन इस बार जन स्वराज ने वो व्यवस्था खड़ी की है कि ये दोनों एक दूसरे को जो डरा कर राजनीति करते थे, उन सब का राजनीतिक वध होना तय। कुछ लोग जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम भी बता रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है बीजेपी के टिकट पे, बीजेपी का बहुत सच्चा सिपाही है, बीजेपी का एबीवीपी से लाइफ शुरू किया, 4 बार से एमएलए है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति का परिवार है जो बीजेपी का पालनहार है कटिहार में। बीजेपी को नॉरिश करने का, उसको पालने का, पोसने का, खिलाने पिलाने का, बड़ा करने का काम जिसका है, उसका नवजात शिशु, राजनीति में नवजात शिशु ही है, बिस्तर से सीधे उठा के लाए गए हैं।
उनको है। तो लोगों को ये तय करना है कि ए टीम बी टीम कौन खेल रहा है। और वीआईपी जिस पार्टी से महागठबंधन का खिलाड़ी यहाँ मैदान में आया है, वो व्यक्ति कहता है कि मुसलमानों को 15 में से 1 टिकट इसलिए नहीं दिया है, एक भी टिकट, कि ये सिनेमा का टिकट नहीं है। तेजस्वी यादव मुसलमानों का एक रहनुमा है, जिसे मुसलमान बहुत हद तक मोहब्बत भी करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। मैं मानता हूं कि बिहार में आकर वो राजनीतिक पर्यटन करते हैं, अपनी ज़मीन थोड़ी और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम चाहते हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचाते हैं यहाँ की राजनीति को। उनको भी तेजस्वी यादव ने कहा एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब चरमपंथी। चरमपंथी को आसान शब्दों में लोगों को समझना चाहिए कि चरमपंथी का मतलब आतंकवादी का छोटा भाई। तो जो महागठबंधन सेकुलर होने का, जो महागठबंधन मुसलमानों का, गरीबों का मसीहा होने की बात करता है, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों को ऐसे शब्दों का संज्ञान देता है और कहता है कि मैं ही आपका हितैषी हूँ, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो असल बी टीम कौन है? मैं नहीं मानता कि कोई किसी की बी टीम है, लेकिन जनसुराज ने जो बात कही कि मैं जब भी आऊँगा जनसुराज की व्यवस्था खड़ी होगी, उससे पहले संगठन से लेकर के व्यवस्था तक में जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। और टिकट आवंटन में भी इस बात का ख्याल रखा गया। आप देखिए, अति पिछड़ों को 35% आबादी है, 70 टिकट देने का काम जनसुराज ने किया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। मुसलमानों को 34 टिकट देने का काम किया, जो उसके हक के बराबर है। तो जो बात कही गई है वो पूरी भी की जा रही है। तो लोगों के सामने है, ये बी टीम और ए टीम का खेला खत्म हो चुका है। भैया भौजी, चाचा भतीजा का खेल बिहार में भी है और कटिहार में भी है। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस बार मजबूती के साथ सही लोग, सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करने वाले हैं लोग, और कटिहार में जनसुराज भी स्थापित होगा और इन लोगों का अंधा राज, अंधकार भरा राज भी समाप्त होगा। अंतिम में क्या अपील करना चाहेंगे कटिहार के मतदाताओं? मैं कटिहार के मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप जब वोट करने जाएं तो आप वोट करें अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पे, अपने बच्चों के रोजगार के नाम पे, अपने महिलाओं के आर्थिक स्वायत्तता के नाम पर, अपने किसानों के बदहाली को बाहर निकालने के नाम पर, कटिहार शहर में जाम से मुक्ति के नाम पर, कटिहार में जल जमाव से बचने के नाम पर और कटिहार के बाजार को बेहतर आयाम देने के नाम पर, यहाँ के किसानों की बेहतरी के लिए काम करने वाले के नाम पर, जनसुराज के नाम पर 4 नंबर बटन ईवीएम पर, बस्ता छाप पर बटन दबाइए और खुशहाली के रास्ते पर चलने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गाजी शरीक, जो कि यहाँ जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी हैं और कटिहार विधानसभा 63 से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सौरभ कुमार, खबर आप तक न्यूज़, कटिहार।